पास जो इंडिया हमसे जेलस हो रहा है। इंडिया को ये डर है, उनके पास एटमी ताकत हमारे पास नहीं है। ठीक हो गया? इंडिया के पास एटमी ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है इंडिया के क्या पास। बात कर रहे हो? इंडिया के पास कुछ भी नहीं है। इंडिया के पास कुछ है, इंडिया के पास भी एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास है भाईजान मेरी बात। और इंडिया तो बेटा हमसे पहले एटमी ताकत है। इंडिया नहीं है एटमी ताकत। बस कलमे की ताकत नहीं है, उनके पास भी सब कुछ है, फौज भी ज्यादा है हमसे सब। दुनिया जो इस टाइम कुफर ज़्यादा है, इस्लाम हर दौर में कम है, तो इसका ये मतलब नहीं इंशाल्लाह बस हम ये कहेंगे कि हम इंशाल्लाह इन कुफर का मुकाबला करेंगे। से मुकाबला कर सकते हैं, जीतेंगे इस टाइम इंशाल्लाह। ये अल्लाह का हम पे इम्तिहान है। हम अपनी देखें, इस्लाम जब कुर्बानी मांगता जान देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। हम इंशाल्लाह अपना खून देंगे, अगर हमें बम बांध कर भी जाना पड़े हम जाएंगे। हाँ जी, तो पाकिस्तान को भी ऐसे करना चाहिए ना, बाकी जो मुल्कों को भी, जो अरब कंट्रीज को ऐसे कहना चाहिए ना। तो लेकिन ये तो सोए हैं, क्योंकि ये सब डॉलर खाते हैं, सारे गुलाम हैं। दोस्तों आप सभी को बताओ कि इस समय इजराइल और फलस्तीन की किस प्रकार घमासान युद्ध चल रही है। आपको न्यूज़ बता दें दोस्तों कि जो फलस्तीन है 500 से भी अधिक इजराइल पर जो कि मिसाइल बम बारूद छोड़ चुका है, और इसमें इजराइल की सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुकी है, और वहाँ के जो जनजाति है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ चुका है। वहाँ के लोग जो वो इधर उधर भाग रहे हैं, और न जाने कितने लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल की भरपूर जो कि मदद करने के लिए भारत आगे आया है। तो इस पर पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं, इस वीडियो में उनका रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि सभी को पता है पाकिस्तानी जो है किस प्रकार भारत से चलते हैं। इंडिया स्पेसिफिकली इसराइल के साथ खड़े हैं। इंडिया मैम हमसे पहले भी जेलस होता था, अभी जेलस हो रहा है। ठीक हो ऐसा गया? क्या है हमारे पास जो इंडिया हमसे जेलस हो रहा है? इंडिया को ये डर है, उनके पास एटमी ताकत हमारे पास नहीं है। ठीक हो इंडिया के गया? पास एटमी ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है इंडिया के क्या पास। बात कर रहे हो? इंडिया के पास कुछ भी क्या नहीं है बात मैम। कर रहे इंडिया के पास कुछ है, इंडिया के पास भी एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास है। भाईजान मेरी बात। और इंडिया तो बेटा हमसे पहले एटमी ताकत है। इंडिया नहीं है एटमी ताकत। बस कलमे की ताकत नहीं है, उनके पास भी सब कुछ है, फौज भी ज्यादा है हमसे, सब कुछ ज्यादा है हमसे, बड़ा मुल्क है ना भाई। कलमे की ताकत है, देखिए मुसलमान होने पे फख्र। उनके 10-12 आदमियों का हमारा एक आदमी उनके लिए काफी है। तब था ना जब आमने सामने होते, अब तो आसमानों की जंगी हो रही है, मिसाइलों की। अब इसमें इंसान क्या करेगा? हमारा F-16 कौन सा F-16, वो उनके 100 जहाज तबाह कर सकते हैं, एक F-16। ठीक है? राफेल देख लें, कुछ भी नहीं हो सकता। राफेल देख कुछ लें, भी नहीं हो सकता। उनका ब्रह्मोस देख मैम लें। कुछ भी नहीं हो क्यों सकता। आंखें मीच लेते हैं? मैम नहीं, हम मांग के मीडियम मांग के खोलकर सीना तान के खड़े हैं। इसराइल छोटा सा एक नुक्ते बराबर मुल्क है, और वो एक नुक्ते बराबर मुल्क पूरी दुनिया को लीड कर रहा है इस टाइम। अभी पूरी दुनिया इसराइल के साथ खड़ी है। क्यों खड़ी है? जी, दुनिया जो इस टाइम कुफर ज़्यादा है, इस्लाम हर दौर में कम है, तो इसका ये मतलब नहीं इंशाल्लाह बस हम ये कहेंगे कि हम इंशाल्लाह इन कुफर का मुकाबला करेंगे। से मुकाबला कर सकते हैं, जीतेंगे इस टाइम इंशाल्लाह। ये अल्लाह का हम पे इम्तिहान है। हम अपनी देखें, इस्लाम जब कुर्बानी मांगता जान देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। हम इंशाल्लाह अपना खून देंगे, अगर हमें बम बांध कर भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारा पड़ोसी मुल्क जो बहुत बड़ी ताकत बनने वाला है और बन भी चुका है ऑलमोस्ट, हिंदुस्तान की मैं बात कर रही हूँ। हिंदुस्तान ने क्लियरली एक स्टेटमेंट दिया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा है कि इजराइल को हम सपोर्ट करें, और इजराइल को उन्होंने बड़ा मुंह से बहुत से मिसाइल भी दिए हैं। अब क्या हम मुकाबला कर सकते हैं फलस्तीनियों के हक में, अगर जैसे इंडिया इजराइल का साथ दे रहा है? देखें जी, अगर तो हम ईमान की ताकत पे जाएं तो 313 सहाबी आए थे, उन्होंने 1000 का मुकाबला किया था। वो अल्लाह पाक अभी मदद खुद ही भेज देता है, लेकिन हमारे में इतना हौसला ही नहीं है। मुनाफिकत इतनी हो गई है कि 100 में से 99% बंदा मुनाफिक है। हमें ये नहीं पता कि हमारे साथ खड़ा बंदा कौन है। इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। फिलहाल हम इस कंडीशन में है कि हम लोग अपना मुकाबला खुद ही कर लें, हम बहुत बड़ी बात है। कहते हैं हमने इसराइल को नहीं मानना मुल्क, क्योंकि वो फलस्तीन पे जुल्म करता है। तो फलस्तीन के साथ भी तो खड़े नहीं ना हो रहे। हाँ जी, यही तो बात है, फलस्तीन के साथ कोई खड़ा नहीं होता मुसलमान। ये मुसलमान गैरत है गाँव में, ये इसमें कोई गैरत हो तो खड़े क्यों ना हो मुसलमान, इकट्ठे क्यों ना हो। अगर इकट्ठे हो जाए तो यहूदियों की क्या हिम्मत है, वो मुसलमानों के साथ टक्कर ले ले। इंडिया इसराइल को कहते हैं आप मेरे दोस्त हो। मुसलमान आपस में ही करते हैं, गद्दारी भी मुसलमान ही करता है, गद्दारी करता है ना? मुसलमान ही करता है। सही बात है। देखिए मेरी बात सुन। क्या कहना चाहेंगे कि अभी इंडिया भी उसके साथ खड़ा, इसराइल के साथ खड़ा? भाई ये दुनिया है, इसको दुनिया कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये बहुत बड़ी कहावत है कि पावर के साथ लोग ज़्यादा खड़े होते हैं। जो पावरफुल कंट्रीज़ होती हैं, जो ज़्यादा सक्सेस कंट्रीज़ होती हैं, उनकी हिमायत में लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जो पुअर कंट्रीज़ होती हैं, लोग उनसे दूर भागते हैं। इंडिया ने इसराइल को, यहूदियों को कहा आप हमारे दोस्त हो। आज जब फलस्तीन के जो हमास ग्रुप ने उन पे हमला किया, तो इंडिया ने कहा अगर आपको आर्मी चाहिए इसराइल को, हम आर्मी भी देंगे। आपको अगर हमारे मिसाइल चाहिए, हम आपको मिसाइल भी देंगे। आपको किसी चीज़ की टेंशन की जरूरत, दोस्ती तो ये है फिर। हाँ जी, तो पाकिस्तान को भी ऐसे करना चाहिए ना, बाकी जो मुल्कों को भी, जो अरब कंट्रीज को ऐसे कहना चाहिए ना। तो लेकिन ये तो सोए हैं, क्योंकि ये सब डॉलर खाते हैं, सारे गुलाम हैं। मकबूजा कश्मीर जो है, मकबूजा कश्मीर कभी भी पाकिस्तान में आना चाहेगा?
उधर 90 पे पेट्रोल मिल रहा है, इधर 340 रुपए मिल रहा है। कभी जिंदगी में आना जाएगा, मैं पागल हूँ, मैं घर में 90 रुपए की रोटी छोड़ के मैं बाहर से 340 रुपए की लेने जाऊंगा? ये हमारी कहने की बातें हैं। 2 गाने रिलीज कर दिए, 3 रिलीज कर दिया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कुछ भी नहीं होगा। कश्मीर खुद ही नहीं आना चाहेगा पाकिस्तान में। जंगे तरवालों की तो है ही नहीं। हम यहाँ से डंडा लेके जाएंगे, वो वहाँ से बम चला देंगे, तो बराबरी है किसी चीज़ की? जी माशाल्लाह, टेक्नोलॉजी में मुसलमान किसी न किसी हद तक तो है माशाल्लाह। पाकिस्तान के पास भी है, ऐसे ईरान के पास भी है, और इस तरह और कंट्रीज़ के पास भी है। इंशाल्लाह देखें, अगर हम मुसलमान अभी तक हमें जो सबक अपने बड़ों से मिला है ना, वो ये मिला कि अगर अभी तक हम कामयाब हुए हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी एक वक्त के साथ जो असला चल रहा है उसको इस्तेमाल करना, उसके अंदर तरक्की करना। असले की मैं बात नहीं, असले के अलावा मैं बात कर रहा हूँ जिस तरह से आईटी के अंदर अभी तो जंगें तो रही नहीं भाई, मईशत की जंग है। अवाम के अंदर से रोटी छीन ली जाती है, आपके गवर्नमेंट से पैसे छीन लिए जाते हैं और आपको मफलूज कर दिया जाता है। टेक्नोलॉजी की ताकत चलती है, ये जज्बा जुज्बा क्या? देखिए, 18वीं सदी के जज्बे थे। वो अब ठीक, वो तो जब तलवारें 2 लोग तेज करके ये घोड़ों पे हाथियों पे, तब कहते थे जज्बा। अब कौन सा जज्बा है? देखिए वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन जितनी किसी के पास ताकत है उतनी इस्तेमाल करेगा ना। मेरे पास अगर छुरी है तो मैं छुरी से लड़ूंगा। अगर जब आपके सामने कोई है ही नहीं है, चोरी का क्या मेरी बात है ना, अगर इसके पास रिवॉल्वर है मुझसे लड़ेगा, इसके पास अगर टैंक है तो उससे लड़ेगा। तो जितनी अब आपके हाथ मकसद लड़ना है बस, मकसद कोई भी चीज पढ़ लो, कोई भी चीज़ हो, लड़ने से काम होगा ना। जो भी है अल्लाह हमारे साथ है, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। हुजूर गार में थे, सारे कुफर बाहर थे, हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह कहा अल्लाह हमारे साथ, हम भी वही कहेंगे इंशाल्लाह। अभी जो वक्त आप पूछना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन के कलमा गो है, हम उनके लिए जान देने के लिए कुर्बान है जी। दोस्तों सभी लोगों ने वीडियो दिखा रहे पाकिस्तानियों की रिएक्शन, किस प्रकार जब भारत इजराइल की हेल्प करने जा रहा है तो पाकिस्तानियों किस प्रकार जल रहे हैं, क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि भारत जो है हमेशा हमारे खिलाफ रहता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान जो है वो फलस्तीन के साथ है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि फलस्तीन जो है एक मुस्लिम कंट्री और इजराइल जो है नॉन मुस्लिम कंट्री है। इसी वजह से पाकिस्तानी जो है नॉन मुस्लिम के बजाय जो है कि मुस्लिम कंट्री को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके उसके बावजूद भी जो कि फलस्तीन जो है वो गलत काम कर रहा है, जो कि 500 से भी ज़्यादा मिसाइलें दाग चुका है इजराइल पर। उसके बावजूद भी पाकिस्तानी जो है बोलते हैं कि इजराइल ही फलस्तीन पर जुल्म करता है और हमारे मुसलमानों को बहुत ज़्यादा वो मारता है। इसी वजह से भारत को भी ये लोग गुनाह बताते हैं कि जिस प्रकार भारत जो इजराइल की मदद कर रहा है, वो अपनी फोर्सें वहाँ पर भेजने की बोल रहा है और अपनी मिसाइलें भी दे रहा है, उसका गुनाहगार जो है कि भारत भी है, मुसलमानों को जुल्म कर रहा है। अलग दोस्तों ये लगता है कि भारत जो है मुसलमानों पर जुल्म करता है। कहीं भी मुसलमान होते हैं उस पर सबसे ज़्यादा जो है कि भारत सबसे पहले उनके खिलाफ हो जाता है। इनकी मदद करने की बात आती है कि जो फलस्तीन की ये लोग मदद करने के लिए क्या करते हैं, तो ये लोग बोलते हैं कि हम जो कि मनाते हैं अपने अल्लाह से कि फलस्तीन जो है जीत जाए और उसका हमेशा कामयाबी हो, और हम जज्बे के साथ जज्बा देते हैं फलस्तीन को। लोग ये नहीं पता दोस्तों कि आज के ज़माने में जज्बा जो है किसी काम का नहीं रहेगा। इसमें टेक्नोलॉजी मिसाइल से लेकर आज दुनिया कहाँ से चली गई, ये लोग अभी जो कि जज्बे के साथ ही जी रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छे वीडियो को लाइक और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब